हमारे साथ इंदौर आए हुए मोटिवेशनल स्पीकर नसीर अहमद खान साहब हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर वो किस तरह से जो है सेमिनार करते हैं, क्या ज़रूरत है समाज में बदलाव की, हम उस पर बात करते हैं। क्या ज़रूरत है समाज में बदलाव? मेरे ख्याल से पूरी इंसानियत को ज़रूरत है। जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सारी रिसर्चेज ये बताती हैं कि 80% से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में खुश नहीं हैं अपनी लाइफ से। हम बहुत कुछ कर सकते हैं बट हम कर नहीं पाते हैं। कई बार हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को, एबिलिटीज़ को नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम्स हमको रोक के रखता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे हाथी के छोटे से बच्चे को जब पकड़ के लाते हैं, मोटी सी चेन से बड़े से पेड़ से बांध देते हैं और वो बहुत स्ट्रगल करता है 1 हफ्ते तक। जब वो नहीं तोड़ पाता चेन को तो छोड़ देता तो कोशिश करना, और जब वही हाथी का बच्चा एक बड़ा जाइगेंटिक ह्यूज एडल्ट एलिफेंट बन जाता है 2 साल 2.5 साल बाद, तो सर्कस के बाहर वो पतली सी रस्सी से बांध के रखते हैं और वो भागने की कोशिश भी नहीं करता। चाहे तो वो रस्सी के साथ पूरा तंबू खाड़ के ले जाए, क्योंकि अब उसका बिलीफ ये है कि नहीं हो सकता, मैंने ट्राई किया ये नहीं टूटता। तो एक बार जब हम बिलीफ बना लेते हैं कि नहीं हो पाएगा तो फिर हम कोशिश भी नहीं करते। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, इंसानों के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ होता है, कॉर्पोरेशन के साथ होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ बंद हो जाती हैं क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं करती। नोकिया जैसी कंपनी, एलएमएल जैसी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो आप कह रहे हैं ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम खुश ज़्यादा रह सकते हैं, ये पता होना चाहिए लोगों को, और वो कर पाएँ उस चीज़ को। कई बार पता होने के बावजूद हम उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब हम ये कहें कि आप जो इंसान है या जो व्यक्ति है या जो स्टूडेंट है, उसकी कमतरी के एहसास, जो उसके अंदर कमतरी का एहसास होता है या जो वो कम करने वाला, उस एहसास को आप जगाते हैं और बताते हैं कि आप इतने पावरफुल हैं। बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, एक्चुअली मेन जो मेरा काम है वो कॉर्पोरेट्स के साथ है। इंडियन आर्मी को बहुत ट्रेनिंग दिया है मैंने, मध्य प्रदेश पुलिस को ट्रेनिंग दिया है मैंने, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, डीएसएम नीदरलैंड्स जैसी कंपनी है, मैसा फ्रैंकफर्ट मेरे क्लाइंट हैं, वेल्वोलाइन मेरे क्लाइंट हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम मेरे क्लाइंट हैं। तो हम लीडरशिप लेवल पे, सीएक्सओज़ के लेवल पे काम कर रहे हैं कि कंपनीज़ में कैसे एग्जीक्यूशन आए। प्लानिंग तो होती है, स्ट्रैटेजी होती है, बट ग्राउंड में कैसे काम करना है, लीडरशिप के। अगला मेरा इवेंट लखनऊ में है, मैं इंशाल्लाह 31 तारीख को निकलूँगा लखनऊ के लिए। एक्सिस बैंक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए तो हम काम कर रहे हैं। और हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक एलिवेट फिनिशिंग स्कूल है जहाँ पर हम ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी और पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज़। और एक हमारा एलिवेट ग्लोबल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, जहाँ पर हम कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं और ह्यूमन पोटेंशियल को कैसे इम्प्रूव करना है, एम्प्लॉय मोटिवेशन पे काम कर रहे हैं, कस्टमर ओरिएंटेशन पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे 5 स्टार होटल्स को मैं कंसल्ट कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट एक हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ही बेरोजगारी है, अगर है तो आप कैसे मतलब हर कोई देखता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ, उधर ही नज़र दौड़ाता है, तो क्या कहेंगे कि जैसे आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, तो क्या होना चाहिए यूथ के लिए, जो बेरोजगार है उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहिए? देखिए, अभी अगेन पहली बार मैंने जो एम्प्लॉयबिलिटी वर्ड सुना था वो 2005 में था, टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने छापा था कि नेस्कॉम के जो प्रेसिडेंट थे किरण कार्निक उस टाइम पे थे, उन्होंने कहा था कि भारत में सिर्फ 10% स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल हैं, ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, बाकियों की तो हालत ही छोड़ दीजिए। और आज भी लगभग स्थिति वही है। अगर 100 ग्रेजुएट डिग्री लेके निकल रहे हैं तो 10 एम्प्लॉयबल हैं, मतलब उनमें ये एक योग्यता है कि उनको काम दिया जा सके। अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयबिलिटी, कि आप जॉब हैं भी, देखिए अगर 5 जॉब हैं कहीं पर, 5 जॉब और 5 कैंडिडेट आए हैं जॉब हासिल करने के लिए, तो आपको क्या लगता है पाँचों को जॉब मिल जाएगा क्योंकि 5 जॉब अवेलेबल है? नहीं मिलेगा पाँचों को, क्योंकि पाँचों उस काबिल नहीं है कि उनको जॉब दिया जा सके। तो अगर जॉब होगी भी तो क्या आपके अंदर काबिलियत है? बीकॉम 3 साल करने के बाद बंदे को नहीं पता होता कि अकाउंटिंग क्या है, बीए करने के बाद उसको नहीं पता है कि क्या है, इंजीनियरिंग 5-5 साल कर रहे हैं पर उनको नहीं पता है कि फ्लोर में क्या हो रहा है। आप एक कार उनको दे दो, थोड़ी सी प्रॉब्लम मैकेनिकल इंजीनियर को ठीक कर दे, वो नहीं ठीक कर पाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट तो एक इशू है, और हम क्योंकि सरकार की तरफ ही देखते रहते हैं, जो कि सरकारी नौकरियां पूरी, जो अभी एम्प्लॉयमेंट का 5% भी नहीं होगा सरकारी नौकरियां। और क्यों देखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक आराम का जॉब मिल जाए। हमें पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। मैं जाता हूं जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आधा चैनल गेट तो वैसे ही बंद होता है, आराम से बैठे हुए हैं, फिर बोलेंगे भैया 1 नंबर पे चले जाओ, एक वाला बोलेगा 3 नंबर विंडो पे चले जाओ। तो ज़रूरत ये है कि हम अपने स्किल्स डेवलप करें। तो काम तो पड़ा हुआ है, मैं ढूंढ रहा हूँ लोगों को। मुझे एसईओ काम करवाना है, मेरे को अपना ऑनलाइन प्रमोशन करवाना है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइन करवाना है, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, मुझे ऐप्स डिज़ाइन करवाना है। दुनिया भर की चीज़ें हैं, पर करने वाले लोग तो कहाँ पर लोग अपने आप को डेवलप कर रहे हैं? लर्निंग इज़ द बिगेस्ट हैंडीकैप इन दिस वर्ल्ड। लोग इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आज आप डिसाइड कर लें कि मुझे न्यूरो सर्जन बनना है, और आप 6 साल दे दीजिए उसके लिए, ईमानदारी से आप 6 साल बाद न्यूरो सर्जन बन जाएंगे। पर लोग पूरी ज़िंदगी गुजार दे रहे हैं, कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि निसार अहमद साहब ने हमारे साथ बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट
के बजाय अगर आपने अपने आप को सुधार लिया और आपने जॉब हासिल करने की अपनी कुव्वत को पहचान लिया तो आप आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। इंदौर से मैं समीर खान।